खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील 8वां बाब पहली आयत से 3री आयत तक। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह एक पहाड़ से उतरे। जब वो नीचे आए तो बहुत सी भीड़ उनके पीछे हो ली। बहुत ज्यादा बीमार, परेशान, मफलूज लोग यीशु के साथ उस काफले में थे। और अचानक क्या हुआ, एक जो उनमें से कोढ़ी था वो उस काफले से निकला और यीशु के सामने आकर गिरकर यीशु मसीह को सजदा किया और सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कोढ़ी के अल्फाज पर गौर करें। उसने कहा, खुदावंद, अगर तेरी मर्जी हो, अगर तू चाहे तो मेरा कोढ़ मेरे बदन से जा सकता है। खुदावंद, अगर तू चाहता है, अगर तेरी ये मर्जी है, तो फिर मैं वाकई ही शिफा पा सकता हूं। कोढ़ी जो है वो खुदा को फोर्स नहीं कर रहा, वो खुदा को जोर नहीं दे रहा कि खुदा मुझे वाकई ही शिफा दे। खुदा जो भी हो, आपने मेरा ये काम करना है, मेरी जैसी भी हालत है, जो भी हो, बस मैं मांगता हूं मुझे दे। कोढ़ी ने ऐसे नहीं कहा। कोढ़ी ये चाहता है कि जो खुदावंद की मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। जैसे यीशु मसीह जब सलीब से पहले दुआ कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, हो सकता है जो प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐसे ही ये कोढ़ी कह रहा है, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो मेरा ये कोढ़ मेरे बदन से जा सकता है। सो कोढ़ी ने कहा, कोढ़ी जानना चाहता है, खुदावंद तेरी मर्जी क्या है? खुदावंद, अगर तू चाहता है तो वाकई मुझे पाक साफ कर सकता है। और जब कोढ़ी ने ये कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, तो यीशु मसीह ने जब उसको हील किया, जब उसको उस कोढ़ से आजाद किया, तो यीशु मसीह ने वही लफ्ज बोला। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा था कि देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। कोढ़ी क्या कहता है? अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। अगर तू चाहता है पाक साफ होना तो मैं भी यही चाहता हूं। जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अगर तू पाक साफ होने के लिए तैयार है तो मैं तुझे पाक साफ करने के लिए तैयार हूं। अगर तू सालों से कोढ़ी है और तू मेरे पास नहीं आया, मेरी मर्जी उस वक्त भी थी कि तू कोढ़ी ना रहे, लेकिन तू मेरी मुलाकात के लिए नहीं आया, तू मेरे पास नहीं आया। और आज तू आकर मुझे कहता है कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु ने कहा, मैं तो यही चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और यीशु ने छुआ और उसका कोढ़ उसके बदन से जाता रहा। आज एक इंसान की प्रॉब्लम क्या है? वो खुदा की मर्जी से नावाकिफ है। एक इंसान ये नहीं चाहता कि खुदा की मर्जी क्या है। अगर आप ये समझ पाओ कि खुदा की मर्जी क्या है तो आप बड़ी बड़ी बरकतों को अपनी जिंदगी में ले सकते हो, जल्दी ले सकते हो, कोई देर नहीं होने वाली। ये बंदा अरसा से कोढ़ी था, हो सकता है सालों गुजर गए हो, कोढ़ में रहा, दिल में सोचता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि जब ये काफले से निकला है, जब ये आया यीशु के सामने और सामने आकर गिरकर उसे सजदा कर दिया है और सजदा करके कहता है, खुदावंद, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो।
और जब दुआए रब्बानी भी पढ़ते हैं क्या कहते हैं, खुदावंद जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है उसी तरह तेरी मर्जी जमीन पर हो। जमीन पर मर्जी पूरी होने से मुराद यह है कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर तेरी मर्जी पूरी हो। मैं चाहता हूं मैं उस तरह से चलूं जैसे तेरी मर्जी है, और खुदा मैं चाहता हूं तेरी मर्जी को पूरा करूं। इसलिए कोड़ी की बात बहुत गहरी है, समझने वाली है कि बेशक वो कोड़ी है, वो आया है, वो कहता है खुदावंद अगर तू चाहे, अगर तेरी मर्जी हो तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु ने कहा मेरी भी मर्जी यही है कि तू पाक साफ रहे, लेकिन इतनी देर जो तूने कोड़ में गुजारी वो मेरी मर्जी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कोड़ में रहे, मैं नहीं चाहता था तू ऐसे रहे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर एक बैत हस्दा का हौज था। दूरों दराज से लोग पूरे इस्राइल से उस हौज के किनारे आकर बैठते थे, और खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया हुआ था कि हर रोज एक दिन में एक दफा खुदा का फरिश्ता आसमान से आता था और वो उस पानी को हिला देता था, और लोग जानते थे कि जो कोई इस पानी में पहले उतरेगा वो शिफा पाएगा। और शिफा पाने के आरज़ूमंद लोग जो होते थे वो दूरों नजदीक से उस हौज के किनारे आकर यहाँ पर बरामदे बनाए गए थे। खुदा जानते थे कि लोग देर तक इधर वेट करेंगे और इंतजार करेंगे कब टाइम आए, कब पानी हिले और हम उतरे और शिफा पाएं। सो वहां पर लोग दूरों नजदीक से आकर उन बरामदों में बैठे रहते थे कि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरेगा और इस पानी को हिलाएगा और हम इस पानी में जल्दी से उतरेंगे और हमारा कोड जो है वो खत्म हो जाएगा। सो बड़े लोग वेट करते। टाइम गुजर गया, यीशु मसीह जब मनादी कर रहे, यीशु मसीह ने एक दिन उस जगह का भी विजिट किया, और जब यीशु मसीह उस जगह पर गए तो यीशु मसीह ने देखा एक बंदा यहाँ पर 38 साल से इतने अरसा से बीमार पड़ा है, और वो बंदा चारपाई पर है और वो हील नहीं हुआ है। और यीशु ने जाकर उससे क्या कहा, यीशु ने जाकर उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु मसीह ने उससे कहा, पढ़ना यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 6 आयत, गौर से सुने। यीशु मसीह उस बंदे के पास जाकर उससे पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है, तू क्या तंदुरुस्त होना चाहता है या तू बीमार ही रहना चाहता है? और बंदा साफ ज़ाहिर है जो दूर से आकर 38 साल से वेट कर रहा है उस जगह पर, इसलिए कि वो हौज में उतरे और वो शिफा पाए। फिर भी यीशु मसीह उससे क्या कहता है, उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु ने उससे क्या कहा कि इतनी मुद्दत से यहां पर पड़ा है, यीशु ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु मसीह भी जानते हैं, वो भी जानता है, लेकिन यीशु मसीह अपनी मर्जी नहीं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तेरी मर्जी क्या है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? 38 साल से तू बीमार है, इस जगह पर सुस्ती में तू पड़ा है, हौज का पानी हर रोज हिलता है और तू बस चारपाई पर पड़ा वेट करता रहता है, बस यहाँ पर बातें करता रहता है। आज ये गवाही आई, फला बंदा उतर गया, फला बंदा ठीक हो गया, लेकिन तूने पुरजोश तौर से काम नहीं किया कि जल्दी उतरे और उस हौज में जाकर कहे कि आज का नंबर मेरा है। यीशु ने उससे पूछा क्या तू वाकई तंदुरुस्त होना चाहता है? और उसने बड़ा आगे से जवाब दिया, पढ़ना थोड़ा सा आगे, और उसने बड़ी तफसील के साथ बताया। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में देखते हैं कि यीशु ने उससे पूछा है, यीशु ने एकदम से उसको शिफा नहीं दी, बल्कि यीशु ये कहता है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? उसने बताया कि मैं बड़ी मुद्दत से हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शिफा पा जाऊं, लेकिन मैं जब कोशिश करता हूं तो दूसरा मुझसे पहले उस हौज में उतर जाता है और मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं जो मुझे उठाए और उस हौज में उतारे। ये किसी इंसान की मदद का तलबगार था, वो चाहता था कोई बंदा आए वो मेरी हेल्प करे, ये खुद जोर नहीं लगा रहा था। और अगर कोई थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो वो कहता है मैं इतना स्लो चलता हूं दूसरा मुझसे पहले
उतर जाता है। खुदा की मर्जी 38 साल वेट करवाना नहीं था। 38 साल जो लग गए वो खुदा की मर्जी नहीं, वो इसकी अपनी सुस्ती थी। अगर वो चाहता एक दिन में जोर मारता, खुदा उसको शिफा दे सकता था। आज लोग 38 साल से ज्यादा नस्लें गुजर गई लोगों की चर्चों में आते हुए, गीत गाते हुए, दुआएं करते हुए, लेकिन वो बंदरों से आजाद नहीं हो सके। वो किसी आदमी की सपोर्ट चाहते हैं, वो किसी बंदे पर तवक्कल करते हैं। वो चाहते हैं कोई हमारे लिए रोजा रखे, कोई हमारे लिए दुआ करे, कोई हमारे लिए ऐसा करे, हमें खुद बहुत हार्ड वर्क ना करना पड़े। और वो आसान काम करके, छोटी दुआ करके, 10 मिनट वाली दुआ या एक ज़बूर गाकर वो चाहते हैं खुदा बड़े बड़े बंदरों को तोड़े। ऐसा नहीं, सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर आप जोर लगाओ, आप रूहानी तौर पर हार्ड वर्क करो, आप कोशिश करो, खुदा तो चाहता है कि आप तंदुरुस्त रहो। खुदा की मर्जी देखो, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या तू चाहता है कि तू तंदुरुस्त हो जाए? आज खुदा सबको यही कहता है, जितने भी लोग किसी प्रॉब्लम में हैं, खुदा सबसे पूछता है क्या तुम बरकत पाना चाहते हो, क्या तुम तंदुरुस्त होना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ में हो कि खुदा मैं वाकई ही बरकत पाना चाहता हूं, तो खुदा का जवाब भी हाँ में ही होगा। अगर आपका जवाब कोई और हो तो फिर खुदा का जवाब और हो सकता है। सो खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि इंसान जो है वो तंदुरुस्त रहे और वो तरक्की करे। खुदा की मर्जी नहीं कि बंदा लंबा टाइम बीमारी में रहे, बंदा लंबा टाइम गुर्बत में रहे, बंदा लंबा टाइम किसी मुश्किलात में रहे। ये खुदा की मर्जी नहीं। मरकस की अंजील के अंदर एक अंधे की कहानी लिखी है। मरकस 10वां बाब आयत नंबर 51 है। 10वां बाब 51 आयत के अंदर खुदा के कलाम में ये कहानी है। खुदावंद यीशु ये चाहते हैं कि जो आपकी मर्जी है उसके मुआफिक वो काम कर दें आपकी जिंदगी में। अगर आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो बरकत पाने के लिए, तो खुदा आपसे पहले तैयार है आपको बरकत देने के लिए। अगर आप फैसला कर चुके हो कि मैंने खुदा से मुआवजा लेना है, तो खुदा तैयार है आपकी जिंदगी में मुआवजा करने के लिए। अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हो कि मैंने खुदा से दुआ करनी है, मैंने खुदा से वाकई ये वाली चीज हासिल करनी है, तो खुदा वो चीज देने के लिए तैयार है। देर हमारी तरफ से होती है, खुदा की तरफ से नहीं है। पढ़ना इसको। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और आमीन आमीन। खुदा के कलाम में एक अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। उसने जोर जोर से आवाजें लगाई, पकारा। यीशु ने कहा इसको लेके आओ। और जब वो आया तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु उस बंदे की मर्जी को पूछ रहे हैं कि तू चाहता क्या है कि मैं तेरे लिए करूं? जो तू चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, खुदा मैं तो ये चाहता हूं मेरी आंखें खुल जाएं, मैं बीना हो जाऊं, मुझे नजर आना शुरू हो जाए। तो खुदा ने कहा, जा जो तूने कहा तेरे लिए वो हो गया है। अगर तू तैयार है, अगर तू रेडी है बरकत पाने के लिए, तो मैं तुझे बरकत देने के लिए तैयार हूं। बड़े लोग ये समझते हैं शायद ये जो मेरा हादसा हुआ ये मेरी किस्मत में खुदा ने लिखा हुआ था। खुदा ने कुछ नहीं लिखा। आप जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें, जो भी आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है मांगो और आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप चर्च में आओ, आप इधर देखो उधर देखो, बच्चों के साथ खेलो, आप दूसरे काम करो, आप दुआ में संजीदा ना हो जाओ, परस्तश में ना हो जाओ, आप संजीदगी के साथ खुदा के साथ कोई भी राब्ता ना बनाओ, तो आपकी बरकत लेट हो सकती है। लेकिन खुदा चाहता है कि वो आपको बरकत दे। खुदा ने सबसे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करने को तैयार हूं। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की मर्जी है। खुदा ये चाहता है कि आप बरकत पाओ। खुदा ये चाहता है कि आप तरक्की कर जाओ। सो जीजो, एक कोड़ी आया, उसने भी सजदा किया और कहा, मैं चाहता हूं खुदा मुझे पाक साफ कर। यीशु ने उसे क्या किया? पाक साफ कर दिया। अगर आप सजदा नहीं किया, आप दूर हो खुदा से, आप भी खुदा के कदमों में आओ। खुदा से कहो,
खुदा वो सब जो आपकी परेशानी उसको दूर करने के लिए तैयार है। हर वो चीज जिसको आप निकालने के लिए तैयार है, खुदा भी उसको निकालने के लिए तैयार है। हर वो चीज जो आप लेना चाहते हो, खुदा भी आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसकी बात को सुनो, खुदा की मर्जी को जानो। और एक पावरफुल जुमला था कोड़ी कहा कि जिसने क्या कहा, ए खुदावंद अगर तू चाहे, अगर तेरी मर्जी है तो तू मुझे कर सकता है। खुदा की मर्जी को देखना है, और खुदा की मर्जी है, खुदा का मंसूबा है आपको बरकत देना। खुदा के कलाम में एक हवाला और देखेंगे, मत्ती 15वां बाब चैप्टर 15 है, उसकी आयत नंबर 32 हम देखेंगे खुदा के कलाम में से। यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। आमीन आमीन। यीशु ने क्या कहा, मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। सब बोलो, क्या कहता है यीशु, मैं इन लोगों को, इस भीड़ को जो 3 दिन से मेरे साथ है, मैं इनको भूखा खाली रुखसत करना नहीं चाहता। ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और अब इनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं रहा, और हम पहाड़ी के ऊपर हैं, और मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और मैं नहीं चाहता कोई इनमें से थक जाए और कोई राह में रह जाए। ये खुदा की मर्जी है। खुदा कहता है मुझे इस भीड़ पर क्या आता है, तरस आता है। खुदा को सब पर तरस आता है। इस्तिशना 10वां बाब 12वीं। खुदा का कलाम ये फरमाता है खुदा का मंसूबा क्या है, खुदा की मर्जी क्या है, खुदा आपके बारे में क्या चाहता है। अगर आपके दिल में ये शैतान ने डाला कि ये आपकी बीमारी जा नहीं सकती, तो ये शैतान की बात है, खुदा की नहीं। अगर इब्लीस ने डाला कि आपने हमेशा गरीब ही रहना है, तो ये शैतान की बात है, खुदा की नहीं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बड़ी सरफराजी और बड़ी कामयाबी देना चाहता है। पढ़ना इसको। पास है इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। आमीन आमीन। बड़े सारे लोग खुदा की मर्जी से नावाकिफ हैं और वो किसी भी बरकत के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जो खुदा की मर्जी नहीं होती। बड़े लोगों से आप सुनोगे वो ऐसी मन्नतें मानते हैं जो खुदा की मर्जी नहीं होती। खुदा ये नहीं चाहता कि आप किसी चीज के लिए कोई ऐसा काम करना हो जो बहुत ही मुश्किल हो। यहां पर खुदा ने मर्जी अपनी जाहिर की क्या की है। खुदा के कलाम में लिखा है, सुन ए इस्राएली, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है, इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदा का खौफ माने और उसकी बंदगी करे। खुदावंद का खौफ माने, उसकी राहों पर चले और उसकी बंदगी करे। अगर आप पूरे दिल से खुदावंद की बंदगी करने के लिए तैयार हो तो खुदावंद ये बड़े बड़े काम आपकी जिंदगियों में करने के लिए तैयार है। आमीन। अगर आप खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हो, अगर आपको गीत गाने को आपका दिल नहीं चाहता, तो ये आपके दिल की बात नहीं, आपका दिल शैतान के कंट्रोल में है। क्योंकि खुदा ये चाहता है, खुदा की मर्जी ये है कि आप खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करो। और आप कहो नहीं जी बात तो ठीक है, पर मेरा दिल नहीं चाहता, मुझे गीतों से ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा कलाम पढ़ना चाहता हूं, जी मैं ज्यादा कलाम सुनना चाहता हूं। तो कलाम अगर पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो कलाम ये कहता है कि खुदावंद अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। कलाम ही तो ये सिखाता है। और आपके पास गीत गाने को टाइम नहीं, तो आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे हो। खुदा की मर्जी यह है कि आप खुदा का खौफ माने। एक तरफ कलाम हो, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हो, और आप दुनिया को ठुकराओ और खुदा के कलाम की तरफ जाओ, तो उसका मतलब आप खुदा का खौफ मानते हो। पर एक तरफ कलाम हो, दूसरी तरफ एक बंदा हो, और तुझे कहो जी मैं इतना गवा नहीं सकता, तो आपने खुदा को रिजेक्ट कर दिया है, आपने कलाम को रिजेक्ट कर दिया है, आपने कलाम खुदा का खौफ नहीं रखा है। सो खुदा का कलाम यह कहता है कि पस इस्राएली सुन, खुदावंद तेरा खुदा
तो उससे इसके सिवा और क्या चाहता है? छोटी बात है, खुदा ये चाहता है कि तू उसका खौफ माने। तेरी जिंदगी में जो डर हो वो खुदा का हो, तेरी जिंदगी में जो खौफ हो वो सिर्फ खुदा का हो। तो जानता हो कि खुदा मेरे साथ है तो सब कुछ मेरा है, अगर खुदा मेरे साथ नहीं पूरी दुनिया भी हो वो आपको बचा नहीं सकती। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा कलाम कहता है क्योंकि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी रखने के बराबर है। अगर आप दुनिया को दोस्त रखते हो, कलाम को ठकराते हो, तो आपने खुदा के साथ दुश्मनी की है। सो खुदा का कलाम कहता है खुदा तुझसे ये चाहता है कि तू खुदा का खौफ माने, उसकी राहों पर चले और क्या करे? उसकी सारे दिल से बंदगी करे। जब आप गीत गा रहे हों तो पता चल रहा हो आपकी तालियों से, आपके बोलने से, आपके झूमने से कि आप वाकई दिल से खुदा की बंदगी कर रहे हो। लेकिन अगर दराने प्रस्तश आप बातें कर रहे हैं, आप सुस्त होकर बैठे हुए हो, तो सुस्त मजदूर जो है वो ना खुदा को पसंद है ना दुनिया को पसंद है। खुदा भी ये चाहता है, लोग भी ये चाहते हैं कि आप पुरजोश तौर पर उसका वर्क करो। सो जरूर है खुदा की मर्जी को जानो। खुदा की मर्जी क्या है? कि आप पूरे दिल से उसका खौफ मानो, डर मानो और उसकी बंदगी करो। आज जितने लोग आप ज्यादा प्रॉब्लम में देखोगे उनके अंदर ये बड़ी कमी होगी, वो लंबा टाइम दुआ करने वाले, वो प्रस्तश करने वाले लोग नहीं। इसलिए बंधन कभी उनकी जिंदगी से नहीं टूटते। खुदा की मर्जी नहीं है कि अब वो इस हालत में रहते। खुदा ने कह दिया मेरी मर्जी पूरी करो, और मेरी मर्जी है कि जब आप इबादत करोगे, प्रस्तश करोगे, बंदगी करोगे, तो बाकी भी जो मेरी मर्जी है वो आपकी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर जो खुदा चाहता है वो ना करो, तो जो आप चाहते हो वो भी फिर कभी भी खुदा नहीं करता। सो खुदा की मर्जी ये है कि आप पूरे दिल से उसकी बंदगी करो। एक हवाला और देखना है, मत्ती बाप नंबर 19 है 17वीं आयत को। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे खुदा की मर्जी क्या है। अगर आप खुदा की मर्जी को जान जाओ और वो कर दो तो कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं। आप जो भी इस दुनिया में करना चाहो वो सब हो जाएगा, पर पहले आपको खुदा की मर्जी पूरी करनी है। खुदा की मर्जी आपको बरकत देना है, पर वो बरकत कैसे आती है? जब आप रूहानी तौर पर खुदा की मर्जी पूरी करते हो, फिर खुदा की जो बरकत वाली मर्जी है वो भी आपकी जिंदगी में पूरी होती है। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। आमीन आमीन। एक बंदे ने आकर कहा ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। वो जानना चाहता था खुदा की मर्जी क्या है। खुदा अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का। आज सब लोग ये चाहते हैं कि खुदा कोई एक ऐसा हुक्म बताए, कोई एक देग ना कम चल जाए, किसी मज ना कम चल जाए, कोई चीज वंडन ना चल जाए, कोई दो रोज़िਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ कोई ऐसी दुआ सानू सिखाई जाए जिद नाल असीं हमेशा की जिंदगी दे वारिस बनिए। ऐसा लोग माइंड रखते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा की मर्जी क्या है? एक बंदा आया, उसने कहा खुदावंद मुझे बता मैं क्या करूं ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का, आसमान की बादशाही का वारिस बनूं। यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु की मर्जी क्या थी? यीशु मसीह ने कहा अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, अगर तेरी मर्जी है आसमान की बादशाही में जाना, अगर तेरी सोच है कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊं, तो क्या कर? हुक्मों पर अमल कर। तो हुक्मों पर, खुदा की मर्जी यह है कि जो हुक्म आप खुदा के कलाम में पढ़ो आप उसको पूरा करो। जो हुक्म आप खुदा के कलाम में पढ़ो उसको पूरा करो। यह खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या है? जोर से बोलना है, उसके हुक्मों पर अमल करना। अगर आप अमल करोगे तो खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो गई। लेकिन अगर आप सब जुबान से कहोगे मैं तो खुदा से बहुत डरता हूं, मैं तो खुदा को बहुत प्यार करता हूं, मैं तो खुदा की बहुत इज्जत करता हूं, मैं तो बाइबल की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन जो लिखा है आप वो ना मानो, तो उसका मतलब आप खुदा को नहीं जानते हो। सो खुदा चाहता है उसके हुक्मों पर अमल करो। एक हवाला और देखना, दूसरा पतरस 3 बाब 9वीं आयत। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है खुदा की मर्जी ये है, आपने मर्जी को जानना है, और खुदा की मर्जी है कि हमेशा की जिंदगी में जाना है तो आपने हुक्मों पर अमल करना है। और खुदा की मर्जी ये है कि खुदा तो उससे और कुछ नहीं चाहता। खुदा चाहता है खुदा का खौफ मानो, डर मानो, उसकी राहों पर चलो और दिल से खुदावंद की बंदगी करो।
और ये खुदा की मर्जी है। पढ़े इसको। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। आमीन। आमीन। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। सब बोलो, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है कि आप क्या करो? तौबा करो। एक तरफ हलाकत है और दूसरी तरफ क्या है? तौबा है। खुदा नहीं चाहता आप हलाक हो जाओ, खुदा ये चाहता है हलाकत को छोड़ो और आप तौबा कर लो। ये खुदा की मर्जी है। अगर तौबा करना मुश्किल हो तो फिर खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं। सो खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा की मर्जी है कि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि सबकी नौबत जो है वो तौबा तक पहुंच जाए। हर बंदा इतनी तरक्की करे कि वो तौबा को समझ सके, वो वाकई ही तौबा कर सके। आपकी तौबा खुदा की मर्जी है। आपकी इबादत बंदगी करना खुदा की मर्जी है। अगर आप वाकई तौबा करते हो, हुक्मों पर अमल करते हो, तो फिर आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हो। और जैसे ही आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होनी है, उसी टाइम से खुदा की बरकतों वाली मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो जानी है। जब आप खुदा के कलाम में से खुदा की मर्जी को जानकर उसको पूरा कर देते हो, तो खुदा अपनी बरकतें आपकी जिंदगी में अंडेलना शुरू कर देता है। सो खुदा की मर्जी क्या है? सब लोग क्या करें? तौबा करें। सब लोग क्या करें? तौबा का मतलब है मान जाना कि मैं गुनाहगार हूं। तौबा का मतलब है इकरार करना कि मैं आगे से ये वाला काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप तौबा भी रोज करो और काम वो ही करो जो आप रोज करते हो, आप गालियां निकालते हो, आपने तौबा भी करनी फिर गालियां, आप सिगरेट पीते हो, तौबा भी करनी फिर सिगरेट, आप झूठ बोलते हो, आपने तौबा भी की है फिर वही झूठ, तो ये तौबा नहीं। तौबा का मतलब है मानना और इकरार कर लेना। ये खुदा की मर्जी है और ये खुदा की मर्जी है। देखो वाला अमाल 2 बाब 38 आयत को, खुदा की मर्जी को आपने समझना है। खुदा की मर्जी अगर आपकी समझ में आए, क्योंकि पहले बंदे ने क्या कहा? खुदा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। खुदा ने कहा मैं तो पहले ही चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए, मैं तो चाहता ही नहीं लोग बीमार रहे, पर आप तो मेरी मर्जी से ना वाकिफ हो। खुदा की मर्जी आपकी नाकामी नहीं, आपके लिए जहन्नम नहीं। खुदा की मर्जी आपकी गुर्बत नहीं। खुदा की मर्जी आपको कामयाब करना है। लेकिन खुदा की मर्जी को आपने उस तौर से नहीं जाना जिस तौर से खुदा चाहता था। कि खुदा की मर्जी ये भी थी कि आप इबादत करें, आप उसके हुक्मों पर अमल करें, आप दिल से तौबा करें। ये खुदा की मर्जी है। अगर आप इस मर्जी को पूरा करेंगे, खुदा अपनी बरकत आपकी जिंदगी में अंडेलना शुरू करेगा। हम जानते हैं मर्जी खुदा की पूरी होनी चाहिए। पढ़ना इसको। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। ये मर्जी है खुदा की। लोगों ने कहा क्या है? भाई हम गुनाहगार हैं, हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा कि खुदा की मर्जी है कि तुम में से हर एक क्या करे? तौबा करे। और तौबा का मतलब इकरार करना, मान लेना, और जो गुनाह कर ले उनकी मुआफी के लिए आप यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें। तो खुदा ने कहा मैं रूहुल कुद्दस तुमको इनाम में दूंगा। ये खुदा की मर्जी है। अगर आप तौबा करते हो तो आप खुदा की मर्जी में हो। अगर आपने जो गुनाह किए हैं उनकी मुआफी के लिए बपतिस्मा लेते हो, तो उसका मतलब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हो। और फिर खुदा की मर्जी पूरी होगी कि वो अपना रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी में अंडेलेगा, आपको मस्सा से भरेगा। सो चीजों, खुदा की मर्जी ये है आप तंदुरुस्त रहो, आप गुर्बत में ना रहो, आप परेशानियों में ना रहो। लेकिन खुदा की मर्जी ये भी है कि आप उसके खौफ मानो, उसका डर मानो, दिल से तौबा करो। और आज लोग खुदा की मर्जी के मुआफिक नहीं, लोग अपने तरीके से चलते हैं। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है आपको तौबा कब करनी चाहिए? जब आप कलाम सुनते हो। लोग कहेंगे ठीक है कलाम सही है, पर जी मैं अगले महीने तौबा करूंगा। अच्छा जी, अगला महीना क्यों? कि 1 महीना का पता है आपको आपने जिंदा रहना या नहीं रहना, क्या होना है इस महीने में। लोग कहते हैं जी बपतिस्मा ठीक है, मैं समझ गया हूं, मैं मान गया हूं, लेकिन मैं बपतिस्मा लूंगा 2 साल के बाद, साल के बाद, 2 माह के बाद।
हफ्ते के बाद, एक हफ्ते में कौन सा ऐसा गुनाह है जो आपने करना है, और क्या जानते हो कि आपने जिंदा रहना है या नहीं रहना है। लोग खुदा को कबूल करने के लिए खुदा को टाइम देते हैं और फिर भी गुनाह में रहकर भी दुआएं करते हैं। समझ नहीं आ रही, वो खुदा की मर्जी से नावाकिफ है। जो अच्छा काम है उसके लिए देर नहीं। खुदा ये चाहता है कि वो आपको फौरन, यीशु मसीह ने देखा इसको 38 साल हो गए हैं और यीशु मसीह ने कहा बहुत टाइम गुजार दिया तूने बीमारी में, तूने तो अपनी जिंदगी जाया कर दी एक बिस्तर पर, मैं चाहता हूं तू तंदुरुस्त हो जा। अगर ये सुना आते तो वो बंदा सारी उम्र शायद चारपाई पर ही वो मर जाता। खुदा अपने वादों में देर नहीं करता, वो जल्दी बरकत देना चाहता है। आप हो जो देर लगाते हो खुदा को कबूल करना, खुदा की राहों पर चलना, आपको पता है खुदा की मर्जी मुझे कामयाब करना है, तो आपको कल से नहीं अभी इससे खुदा की मर्जी को पूरा करना है। आपको फौरन तौबा करना है, फौरन बंदगी करना शुरू करना है, फौरन अपने आप को पेश करना है। खुदा मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूंगा, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा ताकि तेरी बरकत वाली जिंदगी मेरी तेरी मर्जी जो है मेरी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो जाए। खुदा चाहता है फौरन बरकत पाओ, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो फौरन तंदुरुस्त हो गया। यीशु मसीह अभी के अभी आपको ब्लेस करना चाहता है, देर नहीं। लेकिन जब आप उसके कलाम को कबूल करोगे, जब आप खुदा की मर्जी को पूरा होने देगो अपनी जिंदगी में, उस वक्त खुदा का मस्ता आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। सो जीजो, ये खुदा की मर्जी थी कि उसने अपने बेटे को भेजा जिसने हमारे गुनाहों के लिए इसलिए पर जान दी, अपना लहू बहाया और हमारे लिए एक निजात का दरवाजा खुला। आज जितने लोग उस निजात को हासिल करना चाहते हैं, जरूर है कि वो दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें, ताकि खुदा अपना मस्सा, अपना रूहुल कुद्दस, अपनी हजूरी उन जिंदगियों में अंडेल दे। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, दूसरा मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा चाहता है हर बंदा मस्सा से भरा हुआ हो। खुदा चाहता है हर बंदे के अंदर रूहानी पावर, कुव्वत हो, ताकि वो इस कुव्वत के वसीला से शैतान पर गालिब आए। सो अगर आप दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हो, आबाद बंदगी के लिए खुदा का खौफ, डर, तौबा, बपतिस्मा, पाक हो, इस तरह से खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो, तो उसका मतलब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हो। और फिर खुदा की वो मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होगी कि खुदा अपने वादों में देर नहीं करता, खुदा अपनी बरकत को अंडेलना चाहता है। आप सब खुदा के मंसूबा में हो, आप सब खुदा की निगाह के अंदर हो, आप सब पर खुदा की तवज्जो है, खुदा के कान आपकी दुआओं पर लगे हैं। जब आप तौबा ही करते हो तो फौरन वो आपका मैसेज आसमान पर जाता है और आसमान पर लाखों फरिश्ते आपकी तौबा के वसीला से वो एक जश्न मनाते हैं और वो खुशी मनाते हैं आसमान पर। सो खुदा चाहता है आप उसकी मर्जी को पूरा करो। अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करोगे, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगियों में पूरी होगी। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे।